समुद्र में कई कहानियां छुपी हुई हैं। ये कहानियां हैं रोमांच की, साहसिक यात्राओं की और उन खजानों की जो लहरों के नीचे खो गए। लेकिन कुछ ही कहानियां फ्लोर डे ला मार यानी समुद्र का फूल जितनी दिलचस्प हैं। यह कोई साधारण जहाज नहीं था। यह एक पुर्तगाली कैरक था, अपने समय का बहुत बड़ा जहाज, भरा हुआ ऐसे खजानों से जिसे देखकर कोई भी समुद्री डाकू ललचा जाएगा। लेकिन हर अच्छी कहानी की तरह फ्लोर डे ला मार के लिए किस्मत में कुछ और ही लिखा था। सोचो, 1511 का साल, खोज का युग जोरों पर है। यूरोपीय शक्तियां पूर्वी देशों पर कब्जा करने की दौड़ में लगी हैं और पुर्तगाल सबसे आगे है। इस समुद्री नाटक के बीच में चल रहा है फ्लोर डे ला मार, पुर्तगाली ताकत और महत्वाकांक्षा का प्रतीक। फ्लोर डे ला मार सिर्फ एक जहाज नहीं था, वह अपने समय का एक किंवदंती था। यह दुनिया के दूर दूर के कोनों तक गया था, मसाले, रेशम और ऐसी कहानियां लाया था जिनसे आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। लेकिन इसकी सबसे मशहूर यात्रा, वह यात्रा जिसने इसका नाम समुद्री इतिहास में लिख दिया, अभी बाकी थी। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम समुद्र के सबसे बड़े रहस्यों में से एक में डुबकी लगाने वाले हैं, फ्लोर डे ला मार का खोया हुआ खजाना। जरा सोचो, एक जहाज इतना बड़ा कि पानी पर बाकी सब कुछ छोटा लगता है। हम बात कर रहे हैं 100 फीट से भी ज्यादा लंबे जहाज की, ऊंचे मस्तूल के साथ जो आसमान को छूते हैं। यह था फ्लोर डे ला मार, एक विशालकाय जहाज जिसे एक ही काम के लिए बनाया गया था, पूरी दुनिया में पुर्तगाली शक्ति दिखाना। 1502 में लिस्बन में लॉन्च हुआ फ्लोर डे ला मार एक कैरक था, एक ऐसा जहाज जिसे लंबी यात्राओं और भारी सामान के लिए बनाया गया था। यह तोपों से लैस था, समुद्री डाकुओं और दुश्मन नौसेनाओं से लड़ने के लिए तैयार। यह सिर्फ एक जहाज नहीं था, यह एक तैरता हुआ किला था। फ्लोर डे ला मार खोज के युग के दौरान पुर्तगाल की महत्वाकांक्षा का प्रतीक था। यह जहाज निर्माण तकनीक के सबसे उन्नत स्तर और खोज और दौलत की प्यास को दर्शाता था, जिसने उस जमाने को परिभाषित किया। यह जहाज इंसानों की होशियारी और दुनिया की सीमाओं को पार करने की लगातार कोशिश का सबूत था। लेकिन इसके प्रभावशाली रूप के नीचे फ्लोर डे ला मार में एक कमजोरी छुपी थी। इसका आकार इसे भारी और मुश्किल बनाता था, खासकर खतरनाक पानी में। यह डिजाइन की कमजोरी और समुद्र के अप्रत्याशित स्वभाव ने जहाज की किस्मत तय कर दी। फ्लोर डे ला मार साहसिक यात्रा से अनजान नहीं था। लगभग एक दशक तक इसने हिंद महासागर के खतरनाक पानी में सफर किया, पुर्तगाल के बढ़ते साम्राज्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह मसाला मार्गों, खतरनाक लड़ाइयों और अकल्पनीय दौलत का युग था, और फ्लोर डे ला मार इन सब के बीच में था। भारत के किनारों से लेकर स्पाइस आइलैंड्स तक फ्लोर डे ला मार ने अपने मिशनों को कुशलता और शान के साथ पूरा किया। इसने राजनयिकों, सैनिकों और व्यापारियों को पहुंचाया, उस इलाके में पुर्तगाल की शक्ति को मजबूत किया। इसने तूफानों, समुद्री डाकुओं और दुश्मन के बेड़ों से लड़ाई की, एक खतरनाक ताकत के रूप में प्रतिष्ठा कमाई। जहाज की यात्राएं सिर्फ अन्वेषण के बारे में नहीं थीं, वे शक्ति और दौलत बटोरने के बारे में थीं। फ्लोर डे ला मार पुर्तगाल वापस विदेशी चीजों, मसालों और खजानों से लदा हुआ आया, जिसने पुर्तगाली अर्थव्यवस्था को ईंधन दिया और दुश्मन देशों की ईर्ष्या को बढ़ाया। हर सफल यात्रा ने जहाज के किंवदंती में इजाफा किया, इसे पुर्तगाली गर्व और महत्वाकांक्षा का प्रतीक बना दिया। लेकिन जहाज का सबसे खतरनाक मिशन, वह जो उसकी किस्मत को सील कर देगा और समुद्री किंवदंती में उसका नाम लिख देगा, अभी बाकी था। क्रू को क्या पता था कि उनकी अगली यात्रा उनकी आखिरी होगी और फ्लोर डे ला मार सभी समय के सबसे बड़े समुद्री रहस्यों में से एक का पर्याय बन जाएगा। साल 1511 है। फ्लोर डे ला मार एक और सफल यात्रा के बाद एक नया मिशन पाता है, अब तक का सबसे महत्वपूर्ण। पुर्तगालियों ने मलक्का की अमीर सल्तनत पर कब्जा कर लिया है, जो मसाला व्यापार मार्ग का एक केंद्र है। युद्ध की लूट अकल्पनीय है, सोना, हीरे जवाहरात, कीमती चीजें और इतने मसाले कि आप साल भर खाते रहें। और अंदाजा लगाइए कि इस राजा के खजाने को पुर्तगाल कौन ले जाएगा। आपने सही अंदाजा लगाया, फ्लोर डे ला मार। जहाज खजाने से भर गया है, इतनी दौलत जितनी किसी ने एक जगह कभी नहीं देखी। ये आपदा का फॉर्मूला है और हर कोई इसे महसूस कर सकता है। लेकिन अरे, जब राजा कहते हैं चलो, तो चलना पड़ता है। 20 नवंबर 1511 को फ्लोर डे ला मार मलक्का से निकलता है, इसका होल्ड खजाने से भरपूर, जो पुर्तगाल के राजा मैनुअल प्रथम के दरबार के लिए तैयार है। खजाने का वजन जरूर बहुत ज्यादा रहा होगा।
फ्लोर दे ला मार जैसे बड़े जहाज के लिए भी। जैसे ही फ्लोर दे ला मार मलक्का से निकलता है, ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर अपनी सांसें रोक ले। दांव कभी इतना ऊंचा नहीं रहा था। यह सिर्फ खजाने से लदा हुआ जहाज नहीं है, यह एक पूरे देश की उम्मीदें और सपने ले जा रहा है। लेकिन समुद्र हमेशा की तरह के कुछ और ही योजना है। जिस रात संगीत थम गया, मलक्का जल मरुमध्य अपने अप्रत्याशित धाराओं और अचानक हिंसक तूफानों के लिए बदनाम है। यह पानी का एक संकरा रास्ता है और यहां तक कि सबसे अनुभवी कप्तान भी इसका सम्मान करते हैं। फ्लोर दे ला मार अपने आकार और शक्ति के बावजूद समुद्र के गुस्से के आगे बेबस है। 20 नवंबर 1511 की रात को मलक्का छोड़ने के कुछ ही दिनों बाद आपदा आ जाती है। एक भयानक तूफान फ्लोर दे ला मार पर टूट पड़ता है। खजाने से लदे जहाज को खिलौने की नाव की तरह उड़ा रहा है। लहरें भयानक हैं, हवा चुड़ैल की तरह चिल्ला रही है। जहाज पिटकर चला जाता है, अपनी जान बचाने के लिए लड़ता है। याद है डिजाइन की कमजोरी जिसके बारे में हमने बात की थी? फ्लोर दे ला मार का बड़ा आकार जो इसे बंदरगाह में इतना प्रभावशाली बनाता था, तूफान में इसका विनाश का कारण बन जाता है। उबलते पानी में जहाज को घुमाना बहुत मुश्किल है, बस समय की बात है। फ्लोर दे ला मार कभी पुर्तगाली बेड़े का गर्व कमजोर राफ्ट की तरह टूट जाता है। खजाना, एक साम्राज्य की उम्मीदें लहरों के नीचे गायब हो जाती हैं। यह अराजकता, आतंक और अंत में निराशा की रात है। फ्लोर दे ला मार अब नहीं रहा। हवा में फुसफुसाहट। फ्लोर दे ला मार के डूबने से पुर्तगाल में सदमा पहुंचा। सिर्फ एक जहाज नहीं डूबा था, यह एक राष्ट्रीय खजाना था, उनके महत्वाकांक्षा का प्रतीक जिसे समुद्र निगल गया। मलबे का असली स्थान एक रहस्य बना रहा, जिसने सदियों से अटकलें और जिज्ञासा को बढ़ाया। बरसों से फ्लोर दे ला मार के खजाने के किस्से टैवर्न्स और जहाजों के डेक्स पर गूंजते रहे हैं। कुछ कहते हैं कि खजाना जहाज के डूबने के तुरंत बाद स्थानीय मछुआरों ने निकाल लिया था। दूसरों का मानना है कि यह अभी भी नीचे है, डूबे हुए नाविकों की आत्माओं द्वारा सुरक्षित। शापित सोने, बदला लेने वाले समुद्री राक्षस और द्वीप जो ज्वार के साथ दिखते और गायब हो जाते हैं, सभी फ्लोर दे ला मार के रहस्य की रखवाली करते हैं। इन कहानियों का बाजार गर्म है। पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे इन किस्सों ने जहाज को एक ऐतिहासिक पोत से एक पौराणिक हस्ती में बदल दिया है। फ्लोर दे ला मार की तलाश। फ्लोर दे ला मार के खोए हुए खजाने का आकर्षण साहसी, खजाना खोजने वाले और इतिहासकारों के लिए रोकने के लिए असंभव साबित हुआ है। सदियों से अभियानों ने पुराने नक्शों, जंग लगे कंपास और अमीर होने के सपनों से लैस होकर निकले हैं। लेकिन समुद्र एक ईर्ष्यालु मालकिन है और वह अपने रहस्यों को छुपा कर रखती है। आधुनिक तकनीक ने फ्लोर दे ला मार की खोज में नई जान फूंकी है। हाईटेक सोनार, दूर से संचालित वाहन और उन्नत गोताखोरी उपकरणों ने खोजकर्ताओं को पहले से कहीं गहरा और दूर तक खोज करने की अनुमति दी है। लेकिन मलक्का जलड मरुमध्य, जहां फ्लोर दे ला मार का अंत हुआ, एक चुनौतीपूर्ण वातावरण है, तेज धाराएं और खराब दृश्यता के साथ। तकनीक में प्रगति और अनगिनत खोजकर्ताओं के अथक प्रयासों के बावजूद फ्लोर दे ला मार अब तक नहीं मिला है। जहाज और उसका पौराणिक खजाना गहराई से हमें ताना मारता रहता है, रहस्य की शक्ति और अज्ञात के आकर्षण का प्रमाण। एक अमर विरासत। फ्लोर दे ला मार समुद्र में खो गया होगा, लेकिन उसकी कहानी आज भी मोहित और प्रेरित करती है। यह अन्वेषण के युग को प्रेरित करने वाले असीम महत्वाकांक्षा और कभी न बुझने वाली जिज्ञासा की याद दिलाता है। जहाज की विरासत उस खजाने से आगे है जो वह ले जा रहा था। यह मानव प्रयास, साहसिक यात्राओं और भाग्य और महिमा की खोज में शामिल खतरों की कहानी है। फ्लोर दे ला मार की कहानी रहस्य की शक्ति पर भी प्रकाश डालती है। यह बात कि इतना बड़ा जहाज अकल्पनीय दौलत से लदा हुआ बिना किसी निशान के गायब हो सकता है, समुद्र की बाध और अप्रत्याशितता का सबूत है। फ्लोर दे ला मार की खोज अन्वेषण की मानव आत्मा और अज्ञात चीजों की बेहिसाब खोज का प्रतीक है। यह एक ऐसी कहानी है जो कल्पना को पकड़ती है, हमें याद दिलाती है कि कुछ रहस्य हमेशा के लिए सुलझे बिना ही रहने के लिए बने हैं। फ्लोर दे ला मार, समुद्र का फूल, शायद सदियों पहले लहरों के नीचे मुरझा गया होगा, लेकिन उसका किंवदंती उन लोगों के दिलों और दिमागों में खिला रहता है जो खोए हुए खजानों और लहरों के नीचे छिपी अनकही कहानियों के सपने देखने की हिम्मत रखते हैं।